स्टार्ट हो गया मेरे भाई, स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट किया जाए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल भाई देखिए, तो जो बच्चे YouTube पे जुड़े भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख भाई, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, यानी काली मिट्टी का एक और नाम है, वो नाम कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या माउंटेन मिट्टी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन देखिए बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन, यानी पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? इसरो, एनटीआरओ, नाबार्ड, ये आईएसबीटी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसरो। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसरो जो है वो भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये किस नदी पे आपसे पूछ रहा है? सतलज नदी, महानदी, गोदावरी और कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी पे ये बना हुआ है परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भारत में किसे भारत के लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है। तो ये व्यक्ति और उपनाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो सारे बच्चे जो भी लिखवाएगा भैया उसको याद कर लीजिए। तो भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो होगा उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा उसका सही आंसर होगा। जो भी बच्चे भैया यूट्यूब पे देख रहे हैं भैया एक कॉपी पे इसका आंसर लिखते हुए चलिए और चेक करिए कि आपका कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, ये नहीं कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी, सिंधु, सरस्वती और गोदावरी। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है बताओ? गंगा जो होती है वो भारत की सबसे लंबी नदी में है। तो ऑप्शन इसका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। अगर भारत का पूछता तो आप लगाएंगे गंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी शुक्र ग्रह को सुबह के तारे और शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 12, 13, 17, 14, यानी आलेख 12, 13, 17, 14। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा मेरे भाई? यानी आर्टिकल 14, यानी आलेख 14 जो होता है ना वो भारत में संविधान में भारत के नागरिक को समानता अधिकार प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नरोरा पावर प्लांट, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है नरोरा पावर प्लांट? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है? मलेरिया, हैजा, डेंगू, फाइलेरिया। तो मलेरिया जो है ये हमको लगता है कि भैया मच्छर से होगा, ठीक है। डेंगू भी जो होता है वो मच्छर से होता है, फाइलेरिया भी जो होता है वो किससे होता है? मच्छर से। तो जो हैजा बीमारी होती है वो आपके दूषित भोजन से होगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा है बताओ? सहारा रेगिस्तान, यानी ऑप्शन सी जो होगा उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बताइए। तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। कहां पे है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जड़ों से बढ़ता है?
यानी कौन सा ऐसा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, वो जड़ों में बढ़ता है, यानी आलू, अदरक, गाजर, शकरकंद। गाजर, तो गाजर जो होता है वो जड़ों में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? जड़ों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू किस में होता है? आलू किस में होता है? आलू तना में होता है। देखिए, सहाद्री को इस रूप में भी जाना जाता है, बताइए। सहाद्री पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है किसको? सहाद्री को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन। गुब्बारों में कौन सी भरी जाती है? हीलियम। वो हल्की गैस होती है, इसीलिए गुब्बारा ऊपर जाता है मेरे भाई। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बढ़ते बच्चों में अधिक आवश्यक है। जो बच्चे बढ़ते हैं उनमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा? प्रोटीन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेरे भाई, कह रहा है शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है? जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें कौन सी गैस घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसीलिए मना करते हैं कि भैया वो सब मत लिया करो। कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है छोड़ने के लिए। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हो? और क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पीता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए बना है और तुम उल्टा करता है, लेता है। तो आज से कभी भी कोल्ड ड्रिंक कभी भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख मेरे भाई, कह रहा है कि इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो सबसे कम रैंक में होता है? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट? फ्लाइंग ऑफिसर। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सबसे कम रैंक के अधिकारी होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए रैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? राष्ट्रीय पर्व देखिए दिया हुआ है, बैसाखी, गणतंत्र दिवस, पोंगल, छठ पूजा। तो 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। एक होता है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, और एक होता है क्या? गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। यही होता है ना मेरे भाई। तो 3 जो होते हैं ये आपके राष्ट्रीय पर्व में आएंगे। 3, ये होली, दिवाली ये सब नहीं आएगा। 3 आएगा। कौन कौन सा? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और कौन सा आएगा? गांधी जयंती। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेरे भाई, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी जीते थे? अर्थशास्त्र, शांति, रसायन विज्ञान या साहित्य? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा या वृत्त, भूमध्य रेखा या आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल? वृत्त भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी जो होगा उसका सही आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या मोजाम्बिक? बोल भाई। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहां स्थित है? तो वो है मेरे भाई अंटार्कटिक। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ये दुनिया में सबसे ठंडा स्थान है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना कि 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बता भाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि घूमर जो है, जो लोक नृत्य है, वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? किस राज्य का है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? बता भाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।